राम राज्य कैसा था ये तो हमें नहीं पता, लेकिन राम राज्य की बात होते ही हमारे मन में एक सतोगुणी भाव आता है। हमारे मन में ये भाव आता है कि राम राज्य निश्चित रूप से एक ऐसा राज्य रहा जिसकी कल्पना शायद हम न कर सकें। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मध्य प्रदेश में वो राम राज्य की संकल्पना को साकार करेंगे। आखिर राम राज्य है क्या? पौराणिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से और आज के संदर्भ में राम राज्य को हम कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे जानेंगे, इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी, जो कि धर्मविद हैं, पौराणिक आख्याकार हैं। उन्हीं से जानेंगे गैर राजनीतिक दृष्टि से। राम राज्य की एक बार फिर चर्चा शुरू हुई है गोस्वामी जी। शिवराज जी ने कहा कि हम राम राज्य लेकर आएंगे। आखिर ये राम राज्य है क्या? हम युवा पीढ़ी को या नई आने वाली पीढ़ी को राम राज्य के बारे में बहुत नहीं पता, लेकिन उन्हें इतना तो पता है कि ये बहुत अच्छा शासन रहा। देखिए अतुल जी, अभी आपने एक बड़ी सुंदर शब्द का प्रयोग किया था। उसमें एक तत्व आपने प्रकट किया, सतोगुण का, कि जैसे चारों ओर एक हमारे अंतर्चित्त के विषय जो है तिरोहित होकर के एक सत्य स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, राम राज्य की परिकल्पना कोई बहुत व्यापक नहीं है, एक बड़ी सहजता की परिकल्पना है। एक मनुष्य में मनुष्यता का संचार हो जाना राम राज्य है। एक मानव में संपूर्ण मानवता को प्राप्त कर लेना राम राज्य है। एक पुरुष का पुरुषोत्तम हो जाना राम राज्य है। आपके जीवन में जब भी सद्गुणों का विकास होता है, तब आपके जीवन से तीनों ताप चले जाते हैं। आपके जीवन में ताप क्या है? आप नश्वर देह को सार्थक मानकर स्वार्थपरक दृष्टिकोण से संपूर्ण कार्य करते रहते हैं, लेकिन वृथा गता तस्य नरस्य जीवनम, सब छोड़ जाना है ना यहाँ। तो जब आप अपनी देह की नश्वरता को जान लेते हैं और आप ये समझ लेते हैं कि हमें जीवन में इस दुर्लभ देह से बहुत कुछ करना है, जीवन की उन सारी उपलब्धियों को प्राप्त कर लेना है, जब आप सीमित ना होकर अनंत असीमित प्रक्रिया को प्राप्त कर लेते हैं, तब आप राम राज्य में होते हैं। जब अमावस्या की गहरी अंधेरी रात में ज्ञान सूर्य का प्रकाश उत्पन्न होता है, तब राम राज्य होता है। राम राज्य में जो एक तथ्य प्रस्तुत किया जाता है कि वहाँ शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पीते हैं, एक तरह से मिलकर रहते हैं। तो यहाँ तत्वों की बात हो रही है, अर्थात वहाँ विषमता खत्म हो जाती है, किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। वहाँ गाय का गाय तत्व और सिंह का सिंह तत्व केवल एक समर्पित भाव में विद्यमान होता है। बैर चला जाता है अंतर्मन से। हमारे मन में जितने विकार हैं, बहुत सारे लोग जब सनातन संस्कृति पर चिंतन प्रारंभ करते हैं तो उन्हें लगता है कि सनातन कोई ऐसा धर्म है। सनातन वो आदि धर्म है जिसमें एक मानव में मानवता स्थापित करने की प्रक्रिया की जाती है। सनातन धर्म का वो व्यापक स्वरूप है जो प्रत्येक मनुष्य के कर्तव्यों से संचालित होता है। व्यक्ति अपने जीवन में नाना प्रकार के खोट लेकर राम के जीवन में राष्ट्र प्रेम की ऐसी शिक्षा समाहित है। आप ध्यान रखिए, राम केवल अपनी प्रिय जानकी के हरण से क्षुब्ध होकर के रावण का वध करने नहीं जा रहे हैं। राम जो है रावण के त्रास से मुक्त करने के लिए जा रहे हैं। राम राज्य जो है वो दशरथ के पुत्र दाशरथी राम की प्रक्रिया होती है, अर्थात हमारी जो इंद्रियां हैं जब वो खुली स्वच्छंद दशानन हो जाती है, तब वो हमारे जीवन में नुकसान पहुंचाती है। लेकिन जब हम उन्हें लेते हैं, अर्थात मर्यादा की एक प्रक्रिया बना लेते हैं। राम का पूरा नाम लीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है वो। जहाँ मर्यादाओं का घनत्व होता है, जहाँ घरों में ताले नहीं लगते, जहाँ घरों में ताले नहीं लगते, जहाँ भेद नहीं होता, जहाँ लोगों के पास इतनी तृप्ति होती है और प्रत्येक मन में एक आर्त भाव होता है, क्योंकि वो करुणा निधान की प्रक्रिया में होते हैं। करुणा का समुद्र वहाँ होता है, कृपा का सागर वहाँ होता है। सहयोग की ऐसी प्रक्रिया होती है कि वानर मिलकर के दानवाधिपति को पराजित कर देते हैं। जहाँ लोग जो हैं इतने प्रेम और भाव में होते हैं कि उनके अनंत प्रेम से नामामृत का बांध बना देते हैं और समुद्र पार कर जाते हैं, वो राम राज्य होता है। राम राज्य में ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। राम राज्य वहीं स्थापित होता है जहाँ आज के शब्दों में लोकतंत्र होता है। रामराज लोकतंत्र का चरम आदर्श है, जहाँ स्वार्थ तिरोहित हो जाता है, जहाँ विषय वमन करने की प्रक्रियाएं समाप्त हो जाती है, जहाँ एक दूसरे के प्रति प्रीति ही प्रीति होती है, जहाँ मैं तिरोहित होकर हम बन जाता है, वहाँ राम राज्य की स्थापना। सर, एक और भगवान श्री राम ने एक आदर्श प्रस्तुत किया। भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी का भी त्याग किया, लेकिन राम राज्य को लेकर कई संदेह और शंकाएं भी,
खास तौर पर महिलाओं में, कि राम राज्य में जहाँ राजा अपनी पत्नी का तिरस्कार कर देता है, कहीं सुनी बातों के आधार पर उसकी अग्नि परीक्षा होती है, तो ये संदेह और इसका निवारण क्या है? देखिए, आप एक बात समझिए, जब भी हम अपनी दृष्टि को क्षुद्र रखते हैं, अल्प ज्ञान सदैव खतरनाक होता है। आप मुझे बताइए, ब्रह्म प्रकृति के बिना रह सकता है क्या? कोई अपनी प्रक्रियाओं में त्याग की, विरक्ति की, वैराग्यता की, जिस राज्य के प्रधानमंत्री वैराग्याधिपति हनुमान हो, ध्यान रखिएगा, राम राज्य वो होता है जिसके प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक जो हैं हनुमान की तरह होते हैं, जो विरक्त करते हैं। राम राज्य की ये कथा आपको विरक्ति के चरम पर पहुंचाती है। राम राज्य ये कहता है कि उसके व्यक्ति के जीवन में न पत्नी जननी जनक बंधु सुतधारा, तन धन भवन सुरहित सुतवारा, सबके ममता ताग बटोरी, अब मम पद बधे बांध मर डोरी, आवास सज्जन मम उर बस कैसे, जहां किसी प्रकार का भेद नहीं है। आप ध्यान रखिए, राम राज्य में नहीं है कि राम राजा हैं, अधिपति हैं तो स्वतंत्र हैं अपनी प्रक्रियाओं में, स्वतंत्र नहीं, जहां सेवा होती है, जहां राजकार्य सेवा है, जहां त्याग एक सहज संकल्पना हो। सीता ने कब आर्तनाद किया है कि आहा मुझे वो त्याग कर रहे हैं? ये तो संकल्पों की कहानी है। राम राज्य वो है जहाँ पिता, मात पिता और गुरु की बानी, विनय विचार करे सो जानी। कोई दशरथ ने उनसे थोड़ी कहा था कि तुम मेरी आज्ञा का पालन ही करो, उन्होंने कहा था मैंने ये संकल्प लिया। जहाँ कैकेयी भी पूजनीय हो जाती है वो राम राज्य होता है। जहाँ मंथरा भी जो है अपने प्राश्चित की गंगा में नहा लेती है वह राम राज्य होता है। तो राम राज्य में त्याग की पराकाष्ठा है, वैराग्य की पराकाष्ठा है, कर्तव्य ही श्रेष्ठ है। वहां पर केवल कर्म करें, करने का, कर्म करने के अलावा उन कर्म के फल को, फलाशक्ति को बांट देना है। राम ने कभी अपनी प्रभुताई का ऐसा वर्णन नहीं किया कि मैंने रावण को मारा। पूछिए तो आप जाके राम से, वो कहेंगे कि ये जो बानर भालू कपीस जो थे, बड़ी कृपा हुई, देव ने सहाय किया और इनके कारण ये प्रक्रियाएं संभव हुई। रामराज में बंधुत्व होता है, लक्ष्मण को शक्ति लगी हुई है, भारतत्व प्रेम की पराकाष्ठा है, लेटे हुए हैं प्रभु की गोद में, तो प्रभु कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सुत पित नार कुटुंब परिवारा, मिले जाए सब 12 और उठाओ तात बोलो कछु बाता, फिर ना मिले सहोदर भ्राता। जब त्याग की पराकाष्ठा है, वो कहते हैं कुछ नहीं चाहिए भाई, तू तो उठ जा, मुझे संसार का कोई सुख नहीं चाहिए। जब आप अपना सुख बांट देते हैं और दूसरे का दुख बांट देते हैं, जहाँ सत्य है, जहाँ चित्त में शुद्धता है और जहाँ आनंद है, सच्चिदानंद जहाँ प्रत्यक्ष होकर अपनी कृपा बरसाते हैं, वहाँ राम राज्य होता है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि माता सीता ने अपने पति के राजधर्म के पालन के लिए उन्हें ही प्रेरित किया कि आप अपने राजधर्म का पालन कीजिए, और त्याग की प्रतिमूर्ति बनी। और राम भी पत्नी के बगैर राजधर्म का पालन तो करते रहे, लेकिन उन्होंने उस पत्नी धर्म का भी पालन किया। उनकी याद में वो सिंहासन पर नहीं बैठे, वो उस प्रतीक के रूप में काम करते रहे जो राजधर्म का प्रतीक था। लेकिन आज के दौर में गोस्वामी जी, ये कैसे संभव है कि हमारे जो राजनेता हैं, जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, चाहे किसी भी प्रदेश के हों, वो उस तरह के धर्म का, उस तरह के त्याग का परिचय दे पाएंगे और वाकई राम राज्य आज हो पाएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, आपके प्रश्न अनंत हो सकते हैं। राम राज्य आत्म अवलोकन का विषय है। आप जब दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं ना, तो बाकी उंगलियां आपकी तरफ होती है। राम राज्य में ये देखने का समय किसी के पास नहीं होता कि वो अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, वो ऐसा करेंगे कि नहीं। राम राज्य यहाँ से शुरू होता है कि आप अपने कर्तव्य का संपादन कर रहे हैं कि नहीं। सबका अपना अपना ही राम राज्य का सपना होता है। तो हम कहाँ देखेंगे? तुलसी निज कीरत चाही और पर कीरत को खोई, और तिनके मुख मसी लागी है, मिटाई ना मारब धोई। आप दूसरों को कब तक दूसरों की प्रतीक्षा करके चिंतन करते रहेंगे कि अच्छा तुम ये कब करोगे तब हम ये करेंगे? अपने कर्तव्य को करिए ना, अपने कर्म को करिए ना। तो जब आप अपने कर्म में लीन हो जाते हो, ध्यान रखिएगा, बांसुरी बजी कन्हैया की, तो जिसको भी सुनाई पड़ी वो दौड़े ना। तो तुम्हारे चित्त में अनुराग जिस पल उत्पन्न होगा, जिस पल राष्ट्र के प्रति संकल्प उत्पन्न होगा, उस पल तुम तेरा मेरा नहीं देखने लगोगे कि तुम कर रहे हो कि नहीं। संदेह के दायरे खत्म हो जाएंगे, सत्यनिष्ठ हो जाएंगे। आप अगर ऐसे बैठकर संदेह के दायरे में बंधे रहे, तो फिर आप तो, इसका मतलब हो गया प्रमाद में हैं। आप जाना नहीं चाहते, केवल चिंतन करना चाहते हैं, अच्छा ये होगा तो फिर वो कैसे होगा, वो होगा तो ये कैसे होगा। आप जागिए ना। जिस पल, देखिए, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। आप स्वयं में सुधार लाइए। ये शरीर भी तो राष्ट्र है,
इस शरीर से विकारों को तिरोहित कर दीजिए, शरीर में राम राज्य हो गया। विकार विहीन प्रक्रिया जो है राम राज्य है। निर्मल मन राम राज्य है। संदेही मन का अभाव हो जाना, विश्वास अमृत का पान राम राज्य है। जब वो आप देखिए सेना के जवान जब वहाँ पर रहते हैं और मालूम चलता है शत्रु पक्ष में प्रबल लोग आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन उनके अंतर्चित्त से आत्मबल जागृत होता है, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं तो लड़ूंगा, अपने जीवन की कहानी लिखने के लिए लड़ूंगा, तब राम राज्य होता है। जब आपका आत्मविश्वास अनंतता को प्राप्त करता है, तब राम राज्य होता है। तो आखिरी सवाल, यहाँ राम राज्य में राजनेता, जो पदों पर बैठे जिम्मेदार लोग, अधिकारी, उनको आत्म अवलोकन करना पड़ेगा, उनको अपने अंदर राम राज्य उतारना पड़ेगा। आम जनता भी जब तक इसमें सहभागी नहीं बनेगी, तो हर स्तर पर आपको क्या लगता है किस तरह की सोच, किस तरह का व्यक्तित्व आम लोगों का भी होना होगा जिससे राम राज्य की परिकल्पना साकार होगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ आपके प्रश्न की भाषा को मैं थोड़ा संशोधित करना चाहूँगा। आप कब तक अपनी दृष्टि नेतृत्व की तरफ रखेंगे कि वो ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे? राम राज्य है, अवश्य में भोक्ताभ्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप अपने से शुरुआत करिए। क्या आपके कर्मों में परिवर्तन है? क्या आपकी सोच की दिशा बदली? क्या आपके अंतर्चित्त में विषय खत्म हुए? आप यहाँ से शुरू करिए ना, क्योंकि राम राज्य में एक नेता नहीं होता। राम राज्य का नेतृत्व प्रत्येक तंत्र के साथ बना होता है। हर तंत्र जुड़कर जन बनता है, जन बनने के बाद वंदनी गण बनता है, गण बनने के बाद वंदनी मन बनता है, तब सारे मन एकत्रित होकर एक स्वरूप को प्राप्त करते हैं जो अधिनायक होता है। राम राज्य में प्रत्येक ग्रह में राम जब लौटते हैं रावण का वध करके, तो प्रत्येक घर राम का भवन होता है। हर घर में वही आनंद होता है कि राम मेरे हैं, राम मेरे पास आए हैं, और सभी यही अनुभूति करते हैं कि राम मेरे घर हैं। जब आपके अंतर मन में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य दायित्व के प्रति सजग हो जाएगा, अधिकारों का त्याग करिए, अधिकार राम राज्य नहीं है, और अपनी दृष्टि को व्यापक करिए। ये मत देखिए कि आपने ऐसा कहा है, आप कर रहे हैं कि नहीं, आपने ये स्वीकार किया है क्या? आप अंतर्चित्त से अपने कर्तव्य को करिए। प्रत्येक व्यक्ति कर्तव्य करे, क्योंकि राम राज्य में भेद नहीं होता। हर व्यक्ति के अंतर्चित्त में आत्मा राम विराजते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही, नेतृत्व की ओर ताकने की बजाय कर्तव्य की बात भी होनी चाहिए, और जब हर व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति सजग होगा और उस कर्तव्य को ईमानदारी से निभाएगा, तो राम राज्य की परिकल्पना साकार होते देर नहीं लगेगी। कैमरामैन दीपक पाटीदार के साथ अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए MP स्वराज।